हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज मैंने जैसे कि आपको कहा था कि बीओपी और बीओटी के साथ उसका क्या डिफरेंस है और टाइप्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए लास्ट वीडियो में। अब उसके कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि उसमें कौन सा कैसा स्ट्रक्चर होता है बीओपी का। होता क्या है वो मैंने बता दिया, अब स्ट्रक्चर क्या है और इसमें कौन-कौन सी आइटम्स आती हैं उन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं दोस्तों। तो करेंगे स्टार्ट, लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई भी नोट्स किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मिल जाएगा। सबसे पहले हमारे पास आता है स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज़ दो टाइप्स का होता है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अब ये अकाउंट्स वाले कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट नहीं है, ये बीओबी के अंदर इसका अलग से एक स्ट्रक्चर है जिसमें आता है करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, तीन चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं जिसमें सबसे पहले आती हैं विजिबल आइटम्स। अब विजिबल कौन सी चीज़ें होंगी, मैंने पहले बताया हुआ है लास्ट वीडियो में कि गुड्स एंड सर्विसेज दो चीज़ें। अब गुड्स क्या हैं, दैट इज़ कॉल्ड विजिबल, और सर्विसेज क्या हैं, इनविजिबल। तो पहली चीज़ विजिबल आइटम्स, वो तो आएंगी ही आएंगी। और अगर हम बात करें द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, अगर हम सिर्फ गुड्स की बात करते हैं तो उसे हम कह देंगे दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम ऑफ द ट्रेड। अगर दूसरी चीज़ें बात करेंगे, दैट इज़ द बैलेंस ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ओनली सर्विसेज, दैट इज़ कॉल्ड इनविजिबल आइटम्स ऑफ द ट्रेड। अब ये तीसरी चीज़ें कौन सी आती हैं, दैट इज़ कॉल्ड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, वन साइडेड ट्रांसफ़र जिसे हम अलग से कह सकते हैं। अब ये ट्रांसफ़र रिसिप्ट्स भी हो सकती हैं, ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी हो सकती हैं। अब मैं किसी कंट्री से कोई चीज़ रिसीव कर रहा हूँ या किसी कंट्री को कोई चीज़ पे कर रहा हूँ और उसके बदले मुझे कुछ नहीं मिल रहा, दैट इज़ कॉल्ड यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स। मतलब मैंने कहीं से कुछ रिसीव किया, उसको मैं दे नहीं रहा इन रिटर्न, तो भी वो यूनिलेटरल ट्रांसफ़र है। अगर उसके उलट ले लो, अगर मैं कोई पेमेंट कर रहा हूँ उसके बदले भी कोई चीज़ नहीं ले रहा, दैट इज़ ऑल्सो अ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। ठीक है, विदाउट इन रिटर्न, विदाउट समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, तो इन सब के तीनों के टोटल को मिलाकर बन जाता है बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। मतलब जो बीओपी के अंदर करंट अकाउंट का बैलेंस आता है वो किसका मिक्सचर होता है, वो करंट अकाउंट में विजिबल आइटम्स का, इनविजिबल आइटम्स का एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कैपिटल अकाउंट क्या होता है। अब ये कैपिटल अकाउंट क्या करते हैं, इसमें सारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं जिसमें हम कह सकते हैं वो रेजिडेंट आते हैं जिसकी वजह से एक एसेट है जो, मतलब डोमेस्टिक कंट्री चेंजिंग हिज एसेट विद फॉरेन रेजिडेंट और हिज लाइबिलिटी टू फॉरेन रेजिडेंट। मतलब जिससे वो अपनी एसेट्स को चेंज करते हैं या अपनी लाइबिलिटीज़ को दे देते हैं दूसरी कंट्री को। यानी दूसरी कंट्री के साथ हमारी कंट्री का एसेट्स लाइबिलिटी का फ़र्क पड़ना, चाहे वो एसेट चेंज हो रही है, लाइबिलिटी पे हो रही है, कुछ भी कह लो, दैट इज़ कम अंडर, वो सारी ट्रांजैक्शंस किसके अंदर आ जाएंगी, कैपिटल अकाउंट। यानी जिससे हमारी कंट्री की एसेट या लाइबिलिटी में कोई भी फ़र्क पड़े वो सारी ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट के अंदर हम लिखेंगे। और ज़्यादातर इसमें गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस आती हैं, या फिर आप बात कर लीजिए चार तरह की ट्रांजैक्शंस आती हैं। नंबर वन, प्राइवेट। प्राइवेट जिसमें हम कह सकते हैं दीज आर द ट्रांजैक्शंस दैट आर अफेक्टिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बाय इंडिविजुअल्स। जिसमें इंडिविजुअल्स में आपस में डील करी है लेकिन उससे एसेट्स या लाइबिलिटीज में फ़र्क पड़ा है, वो होती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट ट्रांजैक्शंस। अगर ऑफिशियल की बात करें तो उसमें गवर्नमेंट बात करेगी, यानी अगर गवर्नमेंट ने दूसरी कंट्री के साथ डील किया और कंट्री के एसेट्स में कोई फ़र्क पड़ा या लाइबिलिटीज़ में फ़र्क पड़ा तो वो हो जाती हैं ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस। इसके अलावा दो तरह की और आती हैं जिसे हम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं या ट्रांजैक्शंस कह सकते हैं। डायरेक्ट ट्रांजैक्शन, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ कॉल्ड वो इन्वेस्टमेंट जिसमें हम एसेट्स को एक्वायर भी कर रहे हैं और उसके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल भी उसी समय आ चुका है, वो होती हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें मैंने एक्वायर तो कर लिया है एसेट को लेकिन अभी तक उसका कंट्रोल नहीं मिला, वो होती हैं इनडायरेक्ट यानी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो चार तरह की चीज़ें मैंने बता दी यहाँ पे आपको कि कौन कौन सी कैपिटल ट्रांजैक्शंस के अंदर आती हैं। ठीक है जी, तो ये भी आपका अच्छे से हो गया। अब इन सब का टोटल कर लीजिए, प्राइवेट का, ऑफिशियल का, डायरेक्ट का और इनडायरेक्ट का, सभी का मिलाकर क्या बन जाएगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बन जाएगा। और इसीलिए हम कह सकते हैं दैट इज़ अ बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। ठीक है जी, चलिए फिर आती हैं इसमें कुछ और आइटम्स। अब ये और आइटम्स दो ही होती हैं जिसमें एरर्स एंड ओमिशंस और ऑफिशियल रिजर्व्स आ जाते हैं, जैसे कि दे मे बी अराइज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सैम्पलिंग और ड्यू टू हिज ऑनेस्टी। किसी गलती के कारण अगर कोई
आपका एरर या ओमिशन आ जाता है तो वो भी इसमें रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। दूसरा आते हैं ऑफिशियल रिजर्व, दैट इज़ ऑल द ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट इन दिस कैटेगरी में बी टर्म्ड एज ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। वो सभी ट्रांजैक्शंस जिसमें ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस ना हो, यानी ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस को छोड़कर वो सारी ट्रांजैक्शंस इसमें ले लेते हैं हम। वो सारी ट्रांजैक्शंस को हम नाम दे देते हैं ऑफिशियल रिजर्व, और दे आर सो कॉल्ड, इसे हम ऑफिशियल रिजर्व इसलिए भी कहते हैं बिकॉज दे वर एंटर्ड इनटू सम इंडिपेंडेंट मोटिव। इसमें कोई अपना मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट मोटिव होता है, इसमें कोई अपना डिपेंडेंट मोटिव नहीं होता। प्रॉफिट मोटिव अपना सेल्फ मोटिव होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे हम कह सकते हैं कि वो सारी ट्रांजैक्शंस ऑफिशियल रिजर्व कहलाती हैं जिसमें इंडिपेंडेंट मोटिव हो, और दैट इज़ जिसमें कोई मतलब आप कह सकते हो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो इसीलिए दोस्तों अब इससे ज़्यादा और चीज़ें इसमें नहीं हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी मैंने डिफ़ाइन कर दिया अच्छे से कि कैपिटल और करंट का क्या होता है। अब एक छोटी सी चीज़ रह गई है आपके लिए, दैट इज़ अकोमोडेटिंग एंड ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस का डिफरेंस बहुत आसान है, जल्दी से ख़त्म करते हैं। कि अगर अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस की बात करें तो वो सभी ट्रांजैक्शंस जिसमें बीओपी मतलब दैट इज़ अ ट्रांजैक्शन दैट अकर बिकॉज ऑफ अदर एक्टिविटी विद बीओपी, बीओपी के साथ कोई एक्टिविटी करने के साथ कोई चीज़ बनी है, कोई ट्रांजैक्शन हुई है, वो होती है अकोमोडेटिंग। अब ऑटोनॉमस मैंने अभी पढ़ाया कि इंडिपेंडेंट मोटिव के साथ, यानी इट रेफर्स टू दैट ट्रांजैक्शंस दैट टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव, जिसमें हम इकोनॉमिक मोटिव रखते हैं, दैट इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वो सारी ट्रांजैक्शंस ऑटोनॉमस हैं, और जिसमें बीओपी के साथ कोई डील हो रही है वो ट्रांजैक्शंस क्या हो रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड अकोमोडेटिंग आइटम्स। इसके अलावा बीओपी, अब बीओपी का साथ लिंक आपने ऊपर ही पढ़ लिया, किसका हो सकता है, अकोमोडेटिंग का हो सकता है, लेकिन ऑटोनॉमस का बिल्कुल भी नहीं होगा। करंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों में कौन सी आ जाएंगी, यानी अगर करंट एंड कैपिटल अकाउंट की बात करें तो उसमें ऑटोनॉमस दोनों में लिख ली जाएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैपिटल में ही लिखी जाएगी हमारी अकोमोडेटिंग, उसे हम करंट में नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि वो बीओपी का मेन पार्ट है, ऑफिशियल रिजर्व है, इसलिए हम उसे कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, करंट में नहीं डालेंगे, ठीक है। फिर आता है अदर नेम। अब ऑफिशियल ज़्यादा बड़ा होता है, यानी हम कह सकते हैं, लेकिन अब छोटा स्तर किसका है इसमें, ठीक है, छोटा सा स्तर मतलब जिसमें ज़्यादा वैल्यू नहीं है, वो चीज़ क्या है, दैट इज़ कॉल्ड अकोमोडेटिंग आइटम्स, इसलिए हम इसे बिलो द लाइन आइटम्स कह देते हैं, और ऑटोनॉमस मतलब अबव द लाइन आइटम्स। तो बहुत छोटा सा डिफरेंस था दोस्तों, और इसमें कुछ नहीं है, बीओपी का जो भी मेन हिस्सा था वो मैंने आपको बता दिया। आने वाली वीडियो में मैं आपको डिसइक्विलिब्रियम के बारे में भी बता दूंगा कि इसमें बीओपी का क्या रिलेशन है और क्या क्या कॉजेज़ और इसके मेजर्स हैं करेक्ट करने के, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।